हरे कृष्णा। सो वंस अगेन थैंक यू। आप सभी भक्तों ने मुझे आमंत्रित किया और आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 के ऊपर कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया। सो बहुत ही सुंदर श्लोक हम देख रहे हैं कि सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए एक बहुत सुंदर तत्व है कि भगवान के पास जो भी जाता है, कोई भी, जैसे हमने पहले श्लोक में आपने पढ़ा है 13, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हाँ, तो हम जब भी भगवान के पास कोई भी भाव से जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, यहाँ पे वही बता रहे। तो ये श्लोक में 13वें श्लोक में बता रहे हैं हाँ, कि विविध कर्म से भी अध्वर आए थे कि जो अलग अलग यज्ञों में लगे हुए हैं, पूजाओं में लगे हुए हैं, भक्त लोग जो लगे हुए हैं, दान भी कर रहे हैं। हाँ, दान भी करे और जो तपस्या है, परिचर्या है जो, हाँ, तो उग्र तप कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सेवा के माध्यम से जो भी सेवा कर रहा है, हाँ, आराधम भगवत स्व सत्क्रियार्थो। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए। हाँ? हम प्रसन्न करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हाँ? तो ये सेवा हम सारी जो सेवाएं बताई गई है पहले 2 लाइन में इस श्लोक में, तो वो सारी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब धर्मोत्पिता कहिचित तीरते न यत्र। हाँ? ऐसे इनकी सेवा से हाँ, किसी समय भी हाँ, किसी तरह से सेवा की गई हो, हाँ, कभी भी ध्रियतर अपितः, कभी भी ये वेस्ट नहीं जाती। कभी भी उसको वो विफल नहीं होता। ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाँ? और फिर आगे वापस स्तुति करना शुरू करेंगे। अब ये 14 से आज का जो श्लोक है 21 श्लोक तक, हाँ, कि ऐसे जो भगवान है जिन जो छोटी सेवा से, हाँ, छोटी छोटी सेवा से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी सेवा करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ऐसे भगवान को जो छोटी छोटी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो देखिए ये बहुत सुंदर है कि पहले भगवान ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। हाँ, और फिर बाद में जीवात्माओं के विषय में बताया। हाँ, इसी अध्याय में अपना दुख को लिए दर्शाया, दुख भी दर्शाया इसमें कुछ आगे पहले के श्लोक में बताया कि देखो कैसे जीव फंसने वाले हैं। हमने लास्ट जब दिया था लेक्चर उसमें मैंने बताया था और अलग अलग वक्ताओं ने भी बताया होगा कि कैसे ये जीव जो है फंसने वाले हैं और ये बहुत भोग वृत्ति में लगने वाले। तो क्या कहा कि प्रॉब्लम बताया। हाँ, स्तुति की भगवान की पहले स्टार्ट में भी, फिर प्रॉब्लम बताया और अभी देखिए वापस स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें तत्व क्या है, इसी से अगर कोई काम कराना है हमें तो ये सबसे आसान तरीका है। ये ब्रह्मा जी के डिसाइपल सक्सेशन से अभी भी आ रहा है और हमारे घर में जो भी गृहस्थ है उनको तो अभी पता ही है हाँ, कि कैसे होता है। हाँ, अगर स्तुति करेंगे फिर बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे और फिर वापस स्तुति कर दो, आपका काम होना होना ही है। हाँ, हाँ, क्योंकि स्तुति जो है ना सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। हाँ, देखिए हम भगवान के जब जब परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, जब जब इस धरती पे कुछ भी बढ़ जाता है पाप और धर्म की ग्लानि होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान प्रकट होने के पहले हम देखते हैं कि भगवान को स्तुति की जाती है, उसको पुरुषुस्त कहते हैं। हाँ? तो स्तुति करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये यहाँ पे तत्व जो है स्थापित होता है। तो अगर हमारे घर में हमारे धर्म पत्नी या हमारी माता जी जो है वो कहे कि मेरा हस्बैंड
अगर ऐसे कुछ करता है तो हमें क्या लगता है, दाल में कोई काला है, दाल में कुछ काला है। हाँ, तो भगवान को पता है, भगवान को भी ये पता है कि हाँ ये कुछ आए हैं तो इनको कुछ तो भी चाहिए। हाँ, जैसे हम जब जन्म कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी में जन्म लीला कर रहे थे, तभी गौ माता, धरती माता गाय का स्वरूप लेके गई और क्या कहा कि ब्रह्मा जी के पास गई कि बहुत ताप हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ही धर्म अधर्म बढ़ गया है, कुछ तो भी करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी गौ माता को लेके भगवान विष्णु के पास, भगवान कृष्ण के पास, गर्भोदक्षाय विष्णु के पास जाती है। हम भी देखते हैं और फिर वहां ब्रह्मा जी स्तुति करने शुरू करते हैं, स्तुति करते हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं क्षीर सागर से, फिर कहते हैं क्या है बताइए। हाँ, तो वैसे ही हम भी कभी कहते हैं ना, हमें बहुत ऐसे सुनने मिलता है कि अरे आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, अरे प्रभु जी आप इतना, फिर हम लोग बोल देते हैं अरे प्रभु जी काम क्या है बताइए, पॉइंट पे आइए। हाँ, फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि नहीं नहीं प्रभु जी ये थोड़ी एक्चुअली ये सेवा चाहिए, ये करना चाहिए इसके लिए। ओके, फिर उसके बाद वापस ग्लोरीफाई करता है। हाँ, कि नहीं नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा है ये, हाँ माता जी ऐसे हम लोग कहते हैं। तो ये तत्व है, ये ब्रह्मा जी, इस इसमें इसमें ये पता चलता है कि सीक्वेंस देखिए, ब्रह्मा जी क्या सीक्वेंस में पहले स्तुति कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देखो ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये सब लोग जीवात्मा आपकी बात नहीं सुनने वाले, आपका कुछ सुनने वाले नहीं है, ये अपने हमेशा ऐसे ही जिएंगे और उनको ऐसे लगेगा कि हम ही सुखी है। तो फिर बाद में वापस प्रणाम अभी शुरू कर रहे हैं 14वें श्लोक से ये। हाँ, तो हमें किसी से भी कुछ भी मनवाना है, कुछ भी काम करवाना है, बड़े व्यक्ति से कुछ काम करवाना है तो स्तुति करनी चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू ग्लोरीफाई। ये तत्व जो है ना, ये हमारे भक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। वैष्णवों को हमेशा भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान को तो ग्लोरीफाई करने के साथ साथ भक्तों को भी ग्लोरीफाई करेंगे तो हम शुद्ध हो। भगवान देखिए, हमें समझना चाहिए कि एक बहुत सुंदर, मैं 2 दिन पहले एक बहुत ही सुंदर एक गुरु भाई है, उनके मैं लेक्चर सुन रहा था। वो बता रहे थे, इसी के थोड़ा रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि भगवान ने देखिए जितने लोगों को मारा, भगवान ने जब जन्म लिया और भगवान ने बकासुर, पूतना, बाद में व्योमासुर, इतने सारे सारे राक्षसों को, ये सारे इन लोग को मारा। लेकिन जब हम इस्कॉन में आए तभी हमें इनके सारे नाम पता चले। लेकिन जब लोगों में प्रचलित नाम क्या है, जरासंध, दुर्योधन, बाद में शकुनी, ये सब नाम प्रचलित है। तो भगवान ने अपने पास ख्याति ना रखी, अपने पास ग्लोरिफिकेशन नहीं रखा कि अरे भगवान ने मारा। भगवान ने जो फेमस पर्सनैलिटी है उनको मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए क्या कहा, इतनी बार चढ़ाई की, लेकिन फिर जरासंध को किसने मारा, भीम ने मारा। तो ये जानना चाहिए, भगवान भी भक्तों का ग्लोरिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, भगवान भी भक्त का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, कि उसकी ख्याति हो। भगवान निमित्त मात्र बन के क्या कहते हैं, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं तुम्हारा सारथी बन रहा हूं, लेकिन तुम लड़ो, यू टेक द क्रेडिट, कि तुमने धर्म की स्थापना की। भगवान भक्त को आगे करते हैं। तो हमें भी इस तत्व से, ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं उससे हमें समझना चाहिए कि हमें निष्काम भाव रखें। यानी ऐसे नहीं कि कुछ काम करना है तभी स्तुति करें, नहीं, निष्काम भाव से। भगवान को ये भी बहुत पसंद आता है, निष्काम भाव से कोई स्तुति करे। देखो स्तुति, इसमें इंद्र जी ने भी, इंद्र भगवान ने भी स्तुति, भागवतम के हम देखते हैं 6 कैंटो में 9 चैप्टर भगवान स्तुति करते। फिर भगवान कहते हैं ओके ठीक है, तुम लोग स्तुति कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोग के पीछे तुम्हारा कारण क्या है, कि तुम्हारा वृत्रासुर के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया और तुम्हारी जगह ले ली उसने। तो तुम एक काम करो कि तुम एक काम करो, दधीची जी के पास जाओ, उनकी बोन्स से, और विश्वकर्मा जी तुम्हारे लिए वेपन्स बनाएंगे और फिर तुम लड़ाई करो और जीत जाओगे। तो भगवान देखते हैं कि देवता भी जो है ना, वो भी थोड़ा निष्काम भाव से नहीं करते, लेकिन जो भक्त होता है वो निष्काम भाव से स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी भी यहाँ निष्काम भाव से, वो हृदय में क्या है, हृदय में ज्ञानी है, ज्ञानी है कि ये जीवों के प्रति
क्या कहते हैं करुणा है, इनका क्या होगा। और ये क्या है मालूम है, ये हमेशा काम करता है संगीत में, इससे स्तुति करना, ग्लोरीफाई। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे थे क्या, हमारी मान दी ना कीर्तन, ये अपना मान का मत दे, लेकिन दूसरों को मान देना चाहिए। तो तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे स्तुति करना, आज देखिए पूरा भागवतम क्या है, भगवान की स्तुति तो है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कुंती महारानी, भीष्म पितामह, ध्रुव महाराज देखेंगे, कपिल देव देखेंगे, प्रहलाद महाराज देखेंगे, ऐसे कितने सारे, जड़ भरत महाराज, इतने सारे क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं। भगवान की स्तुति के साथ साथ भक्तों की भी स्तुति हो रही है। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी नमन करना शुरू करते हैं, शाश्वत स्वरूप महसैव निपित भेद मोहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। चक्रमेश्वराय तो क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपने इस जो विश्व को, ये इतना विश्व बनाया, इतना विशाल विश्व बनाया, आपने निर्मित की, उसका पोषण भी आपने किया और प्रलय भी आपने किया। निमित्त लीला, ये लीला रची है ना, ये लीला रची है, ये आपके आनंद के लिए ये आपने लीला रची है। ये लीला के, इस लीला को हम कैसे रास लीला के साथ कनेक्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे कि ये प्रभुपाद ने इस लीला को कैसे, देखिए आचार्य कैसे लिखते हैं। प्रभुपाद ने भी ऐसी टीकाएं लिखी है। प्रभुपाद ने जो, ये प्रभुपाद की टीकाएं कह सकते हैं, जैसे चक्रवर्ती ठाकुर की शारीरक दर्शनी हम टीका पढ़ते हैं, भागवतम के ऊपर कमेंट्री है, वैसे प्रभुपाद की कमेंट्री है, जो ये भावार्थ है, तात्पर्य है, वो क्या है, पर्पस जो है वो कमेंट्री है। प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट किसके हिसाब से कर रहे हैं, आचार्यों के सारे टीकाओं को पढ़ के। तो ऐसे भगवान को नमन करता हूं जो सृजन करते हैं, उसको चलाते हैं, और उसके बाद में उध्वंस, बोले तो उसका प्रलय भी करते हैं। मोहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै, भगवान अपने निराकार रूप का भी दर्शन देते हैं, किसके माध्यम से, बोध दिशणाय, बुद्धि के माध्यम से आपको जानने की कोशिश कर रहा है, वो आप उसको क्या दे रहे हो, आपके निराकार स्वरूप का ही आपको आप उसका दर्शन देते हो बुद्धि से। इसलिए बुद्धि से भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उसको आप बुद्धि से नहीं समझ सकते। जब अगर हमें देखना है तो भक्ति भी, अगर भगवान का साक्षात स्वरूप हमें देखना है, हाँ निराकार देखना है तो ठीक है, लाइट है, ये लाइट सूरज की लाइट है, उस लाइट को हम देख ले तो ठीक है, वो उतना चलेगा। लेकिन अगर सच में भगवान सूरज को हमें देखना है, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, ये घर के बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये ऐसे भगवान को देखिए, कितने सारे, नमन कर रहा हूं लेकिन कितने सारे ब्रह्मा जी पद बता रहे, ऐसे भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, ऐसे भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। और भगवान को नमन कर रहे हैं, उसके बाद आगे के श्लोक में आता है कि मैं उसके ऊपर की चीज को भी नमन करता हूँ। हाँ, हमें लगता है भगवान के ऊपर क्या चीज हो सकती, तो उसमें आता है कि यस्याव गुण कर्म विडम्ब, यानी आपके इतने सारे रूप हैं। तो इतने सारे रूप, कोई समझ ही नहीं पाएगा, इतने सारे रूप है, अनगिनत रूप है। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आगे के श्लोक में हम देखेंगे बात। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर एक लिखा गया है अनुवाद में, जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में इसमें यहाँ वर्णन किया। ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति क्या है,
सो वो वासुदेव भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर, हाँ, भगवान वहां गोलोक में बैठे हैं, वहीं रहकर, हाँ, अपनी अंतरंगा शक्ति से, हाँ, कारण तथा कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु उनको उत्पन्न किया। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्थापित हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी स्थापित करें कि अंतरंगा शक्ति से आपका हो रहा है। ये अंतरंगा शक्ति क्या है, उनको कुछ करने, ये अंतरंगा शक्ति है, वो क्या है? भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति करती है। हाँ, देखिए उदाहरण के अगर मैं तौर पे लूं, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, करेक्ट? तो भगवान के गोवर्धन उठाया तो भगवान ने उठाया, भगवान की अंतरंगा शक्ति ने उठाया। हाँ? भगवान ने उंगली ऊपर की, करेक्ट, और भगवान ने उंगली ऊपर की तो क्या वो पर्वत छू रहे थी भगवान की उंगली? अगर हम देखें, अनेक आचार्यगण लिखते हैं कि वो छू नहीं रहे थे। हाँ, तो ये गोवर्धन वो अपने आप उड़ गया, भगवान ने सिर्फ इच्छा की, अंतरंगा शक्ति ने ऑटोमेटिक उठा लिया। और उठाने के बाद यशोदा मैया और सारे गांव वाले क्या कहने लगे, ग्वाल बाल, अरे कृष्ण तुम कितना छोटे बच्चे हो, तुमने इतना बड़ा पर्वत उठा के रखा है, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम कुछ मदद करें? हाँ? हम कुछ मदद करें? तो सब लोग अपनी लाठी लगाने लगे, अंतरंगा शक्ति को सपोर्ट देने लग गए, भगवान के अंतरंगा शक्ति। हाँ, तो भगवान ने कहा, ऐसे कहा नहीं लेकिन हम भाव प्रकट कर रहे हैं, बता रहे कि भगवान ने मन में सोचा है मैंने नहीं उठाया, मैं तो सिर्फ खड़ा हूं, ये तो मैंने सिर्फ उंगली लगाई है, ये तो ऑटोमेटिक ये उड़ गया है, मेरी शक्ति ने उठाया, मैंने नहीं उठाया। हाँ? तो उठाया किसने है? अंतरंगा शक्ति ने। हाँ? तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैंने नहीं उठाया, अंतरंगा शक्ति ने उठाया है। सब भगवान की अंतरंगा शक्ति ही सारे कार्य करती है। वी डोंट हैव टू वर्क। हाँ, देखिए भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सृष्टि होगी, आगे होने वाली है, अभी तक स्तुति चल रही है, तो ये कौन करेगा? भगवान थोड़ी करने वाले, भगवान नहीं करने वाले, भगवान ने सबको अपॉइंट करके रखा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। हाँ, तो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो उनके भी कार्य अलग अलग। बहिरंगा शक्ति में भी दो कार्य उसके क्या करती है। देखिए जो भौतिक चेतना में जीवात्मा लिप्त है, हम अभी कह रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेजेंट, हम ये इसको हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भागवतम इस श्लोक के अनुभव समझ में आता है कि अभी तक सृष्टि हुई नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये सब लोग हम हमारा ज्ञान ढका हुआ है। ये ज्ञान को ढकने का कार्य, कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसे समझते हैं, और मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अभी बैंक बैलेंस बनाना है, अभी प्रॉपर्टी बनाना है, अभी सुंदर स्त्री चाहिए, बस यही हमारी बुद्धि हमारी ढक गई है। और किससे ढकी है? बहिरंगा शक्ति से। जो भगवान को भूल गई है, भगवान से विमुख हो गई है, ऐसे आत्माओं के, ऐसी जीवात्माओं के बुद्धि को ढकना, वो बहिरंगा शक्ति। ऐसे संसार में रहे हुए लोग हैं, उनको मोहित रखना, वो बहिरंगा शक्ति का काम। ये सारा भ्रम है, ये भ्रम में रखना, ज्ञान को ढकना और जीव को भ्रम में रखना, भ्रम में रखना कि मैं ही शरीर हूं, अज्ञानता वाले संसार में रखना, ये भेजना, ये कौन? माया द्वारा बहिरंगा शक्ति, जो माया रूपी ये भगवान की शक्ति है, वो करती है। सो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति कार्य करती है, और बहिरंगा शक्ति इस सृजन सृष्टि को वो चलाती करती है। और ये बहिरंगा शक्ति जो है वो अंतरंगा शक्ति से ही आती है। हाँ, देखिए अगर हम इसको समझे कि देखिए कि
अज्ञान जो है, अज्ञान को ढक भी जाए, लेकिन अज्ञानता में काम करने के लिए उसको कुछ तो भी कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो भी हमें है ना माया ही कराती है। भगवान के एक्सटर्नल पोटेंसी, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वही हमें एक कार्य में, इस संसार में फंसाए रखती है। हाँ? तो ज्ञान को ढकना, और ज्ञान को ढकने के बाद इसको फिर वापस संसार में डाल के जनन पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में फंसाए रखना, ये बहिरंगा शक्ति करती है। तो ये संसार जो है ना, ये क्यों बनाया? अंतरंगा शक्ति से, सुनिएगा बराबर, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से बहिरंगा शक्ति को एक्सपांशन किया और ये बनाया, ये सृष्टि का निर्माण की। लेकिन भगवान बहिरंगा शक्ति के टच में नहीं आते, बहिरंगा शक्ति से भगवान बात नहीं करते, बहिरंगा शक्ति से बात नहीं करते, वो अंतरंगा शक्ति को कमांड। हाँ, वो शिव जी को कहते हैं ना, भाई मैंने आपको डिपार्टमेंट दिया, प्रलय करो, विध्वंस करो। हाँ, ये तुम्हारा बहिरंगा शक्ति का काम है। हाँ, मैं बहिरंगा शक्ति से डीलिंग नहीं करूँ। सो देखिए, कभी उदाहरण समझे इसको कैसे भगवान ये बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, हाँ, ये पोटेंसी के साथ डील करते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर समझने के लिए उदाहरण देंगे। कि घर में हमारे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी, या बाई है, काम करने आती है, तो कभी भी उसके साथ जो घर का मालिक है वो बात नहीं करता, वो डायरेक्टली बात नहीं करता। हाँ, कि अगर समझो कि कभी देखा कि वो घर में बैठा है, आज तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, देख रहे हो टाइम पे आ नहीं रही है, जा नहीं रही, हाँ, वो टाइम पे नहीं हो रहा है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, तो क्या कहेगा? अपनी बीवी को कहेगा कि क्या ऐसे चल रहा है, उसको बताओ। हाँ, वो टाइम पे आती नहीं है, 9 बजे का टाइम दिया है और 9:30 को आती है, कभी 10 को आती है। हाँ, तो वो डायरेक्ट उससे बात नहीं करता, पति डायरेक्ट बात नहीं करता, वो पत्नी से बात करता है। वो पत्नी फिर उसको बताती है कि देखो भाई, कि देखो सेठ जी बता रहे थे, तुम ऐसा मत करो, हाँ, पगार कट जाएगा, तो ऐसा मत करो तुम काम भी ठीक से नहीं कर रही हो। तो वो जो हस्बैंड है, पति है, वो उसके साथ बात नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ही देखा जाता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। इंटरेक्ट कौन करेगा? घर की औरतें, माँ करेगी या फिर पत्नी करेगी। हाँ, हाँ, सो उसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है। वैसे ही भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से कार्य कराते हैं। अंतरंगा शक्ति से वो बाह्यरंगा शक्ति है, उसका कार्य होता है सृष्टि को बनाना। लेकिन भगवान डायरेक्ट नहीं करते, बहिरंगा शक्ति से भगवान नहीं बात। हाँ, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों आपको अगर समझ में आ गया हो तो अच्छा है। आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया हो। लेकिन इसको एक प्रभुपाद बहुत अच्छी एनालॉजी के साथ समझे। प्रभुपाद एक एनालॉजी दिया करते थे कि ये जो नाखून है ना, अपना नाखून, ये जो नाखून यहाँ चिपका हुआ है ना, हमारा यहाँ चिपका हुआ है, हाँ, ये अंतरंगा शक्ति है। और ये जो नाखून आगे की तरफ आया हुआ है, जिसको बढ़ने के बाद हम काट देते हैं, वो भाई बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति से ही बहिरंगा शक्ति आती है। हाँ? और जिस प्रकार से जो अंदर का नाखून है ये एक्सटेंड होगा, हाँ, तब जो बाहर एक नाखून आएगा, जो बढ़ेगा, उसको हम काटेंगे। हाँ? देखा गया है। हाँ, इसको शेप देते हैं। हाँ, तो अंदर वाले को शेप नहीं दे ही नहीं सकते। हाँ? लेकिन बाहर वाले को शेप देते हैं। करेक्ट। तो बाहर वाला जो पार्ट है, प्रभुपाद कहते थे, वो बहिरंगा शक्ति है। हाँ, और अंदर वाला जो पार्ट है वो अंतरंगा शक्ति है। बाहर वाला पार्ट वो शरीर के साथ नहीं जुड़ा। हाँ, वो शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। देखिए, अगर हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, करेक्ट। लेकिन अगर अंदर का, इसके अंदर जो है, अगर उधर हमें कोई चोट लग जाए, अगर उधर से नाखून उखाड़े तो कितना दर्द होगा? दर्द होगा ना, कमेंट में लिख सकते हैं। तो वही है, अंतरंगा शक्ति वो भगवान के साथ कनेक्टेड है। और जो ये उगा हुआ नाखून है ना, प्रोपर लेक्चर में बता रहे कि ये उगा हुआ है, वो बहिरंगा शक्ति है। भगवान उसके साथ कोई टच में नहीं रहता। सो भगवान अंदर वाले जो स्किन के साथ टच है ना, नाखून,
उसके साथ टच में है। हाँ, वो है क्या, वो है अंतरंग शक्ति। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं, अपने धराधाम में वो बैठे रहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर है, रासायते नम इदम चक्रमेश्वराय रास लीला। यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, 4th लाइन में आप देख सकते हैं, रास नृत्य नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है, और गर्भोदक्षाई विष्णु भी अपनी उसी ब्रह्म बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोगों में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। ये अभी बताइए यहाँ रास कौन सा है ये? हाँ? मुझे बताइए कि रासलीला में भगवान रासलीला कर रहे हैं वृंदावन। हाँ? सुंदर द्विभुज रूप में, सुंदर वैजयंती माला पहन के, पीताम्बर वस्त्र धारण करके, गले में कुंडल पहन के, और सुंदर तिलकास करके, पगड़ी बांध के, द्विभुज रूप में भगवान रासलीला। और यहाँ पे भी आ रहा है कि विष्णु जी रासलीला कर रहे हैं। अगर समझो रासलीला में 4 भुज वाले और मस्त मुकुट वाले ऐसे भगवान विष्णु आ जाए तो गोपियां डर जाएगी, ये कौन आ गए। तो यहाँ पे कौन सी रासलीला की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, देखिए क्या लिख रहे हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आनंद देने वाली रासलीला क्या है, गोपियों के साथ जो रासलीला करते हैं। अभी रासलीला देखिए, परफेक्ट कोइंसिडेंस है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे रासलीला की भी बात। लेकिन देखिए वो आज 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 जड़ जगत अपने संसार में कितना, वो तो लीला है ही नहीं, और रास तो है ही, वो गरबा क्या बोले, उसके पर कमेंट करना वेस्टेज ऑफ टाइम, देयर इज नो यूज ऑफ कमेंटिंग ऑन इट। वो हमारा ही कहते हैं ना कि अब हमारा हाथ कीचड़ में डाल, इसलिए डालना ही नहीं चाहिए, हमें पता है कि हाथ गंदा हो तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करते। सो वहां भगवान आनंद लेते हैं रासलीला में, करेक्ट। और यहाँ पे भगवान विष्णु आनंद लेते हैं सृष्टि करने में, उसको चलाने में, और उसके बाद उसका उध्वंस करने में, क्या कहते हैं, संहार। तो जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं भगवान विष्णु, उनके लिए ये रासलीला कहा। तो तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि उनके लिए रासलीला। देखिए छोटा बच्चा कैसे समझना है, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, एक छोटा बच्चा वो कार्य किसमें आनंद लेता है, किसमें आनंद आता है, क्या करने में आता है, वो खेलने में उसको आनंद आता है। उसकी जो आनंद देने वाला जो एक्टिविटी है वो अलग है, उसकी आनंद देने वाली एक्टिविटी अलग है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति है, बच्चा नहीं है, एक तरुण है, उसको आनंद देने वाली आने वाली वस्तुएं क्या है, वो आप लोग कमेंट में समझ जाए, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि उसको आनंद क्या देता है। उसको खिलौने के साथ खेलना वो उसको आनंद नहीं देगा, उसको आनंद कुछ अलग देगा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, उन दोनों को अंतरंगा शक्ति से जो आनंद मिलता है, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण रासलीला में आनंद लेते हैं, और भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाने में, इस सृष्टि का सर्जन करने में, पालन करने में, और उसको संहार करने में, वो उसमें आनंद लेते हैं, और उनके लिए वो रासलीला है। उनके लिए वो रासलीला है। वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद इसमें ये समझा, उनके लिए वो रासलीला है। सो ये जो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और बहिरंगा शक्ति है जो महामाया शक्ति, उससे भगवान कभी भी डील नहीं। वो कह रहे हैं अंतरंगा शक्ति को, भाई आप डील करो, आप बात करो। तो पहले सबसे पहली शक्ति कौन सी है, भगवान ने अपने आप को, देखिए उसके पहले भी एक शक्ति है आह्लादिनी, राधा रानी, भगवान को आनंद देने के लिए जो पैदा हुई है, भगवान ने प्रकट की है, वो आह्लादिनी, प्रहलाद आह्लाददायिनी मतलब प्रहलाद को आनंद देने, तो वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। भगवान नरसिंह, भगवान प्रहलाद को आह्लाद देते हैं, आनंद देने वाले हैं। वैसे ही
राधा रानी भगवान को आनंद देने वाली, इसलिए वो आह्लादिनी शक्ति, पर्सनल पोटेंशियल। सो भगवान ऐसे डील करते हैं, अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ऐसे अलग अलग शक्तियां हैं। सो यहाँ ये सब करते हुए भी दिव्य पद पे, हाँ, भगवान दिव्य पद पे रहेंगे, भगवान वैकुंठ में ही रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, भगवान के कृष्ण सारे कार्य करेंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत का कार्य करते करते भौतिक हो गए, नहीं। भगवान भगवत गीता में एनालॉजी क्या है कि जैसे कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कमल कीचड़ को टच नहीं करता, कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता। तो भगवान ये एनालॉजी इसके लिए दे रहे हैं कि उन जीवात्माओं के लिए जो जीवात्मा जो जीवन मुक्त है, संसार में रहते हैं लेकिन संसार के नहीं है, हाँ, वो कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता, उसको गंदा नहीं कर पाता कमल को। वैसे ही भक्त है, संसार में ऐसे जीव हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हाँ, जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो संसार के साथ है, संसार में है, लेकिन संसार की वस्तुओं से उनको कंटेमिनेट कोई नहीं कर, संसार में होते हैं लेकिन संसार के नहीं होते। ये बहुत सुंदर वाक्य वो कंटेंट में लिखा हुआ है कि वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार के नहीं होते। हाँ, क्योंकि हर एक इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी गृहस्थ जी रहा है उसको पता है कि हमारा मेन, हमारा सबसे सबसे बड़ा, हमें सबसे मेन गोल क्या है, हमारा भगवत प्राप्ति, वही सबसे बड़ा गोल है। सो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो स्तुति में कह रहे हैं कि आपकी ब्रह्मा, ये आप बहिरंगा शक्ति से, आपका ये जो कहते हैं ना, यदि जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं, वहां पे रहते हैं, हाँ, अंतरंगा शक्ति के साथ, और फिर बहिरंगा शक्ति से आप ये सृष्टि का सर्जन करते हैं। और बाद में आगे और बहुत सुंदर तरीके से लास्ट पैराग्राफ में आप देखिए, भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। दामी बुद्धि होगा, और ये बुद्धि कब देते हैं भगवान, आगे कहेंगे। जो उस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, उस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जिसके द्वारा वो भौतिक सृष्टि को संभव बनाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति नहीं बनाती, अंतरंगा शक्ति सृष्टि का निर्माण नहीं करेगी, बहिरंगा शक्ति निर्माण करेगी। और भगवान तो गोलोक में बैठ के अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ बैठ के वो आनंद लेते रहेंगे। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति है, वो विष्णु के लिए रासलीला रचेगी और भगवान को उसमें आनंद आएगा, भगवान विष्णु उसमें आनंद लेंगे। बहुत सुंदर है, देखिए, भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब वो उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने लगता है। हाँ, समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। बुद्धि कहाँ से, भगवान कहते हैं बुद्धि भी नहीं दी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान के भक्त बनना पड़ेगा और प्रभुपाद के पद चिन्हों पे हमें चलना पड़ेगा। सुंदर ये श्लोक है जिसमें ये हमें समझ में आता है कि ब्रह्मा जी, हाँ, इस स्तुति कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, इस सर्जन के। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सर्जन हमारे लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा अभी भी इस संसार में हम ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ अभी भी सुख है। इसी के वजह से हम अभी भी इस हमारे अलग अलग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि अरे प्रभु जी, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।
ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे साथ जुड़ी हुई एक कड़ी है जो हम तोड़ भी नहीं सकते, करेक्ट, नहीं तोड़ सकते। लेकिन भगवान को स्तुति वही भक्त कर सकता है जो निष्काम भक्ति, निष्काम भाव से स्तुति करता है। जैसे ब्रह्मा जी क्या, देवी देवता है, जैसे मैंने कहा पहले, निष्काम भाव से नहीं करते। हमें निष्काम भाव से भगवान की स्तुति करनी है। निष्काम भाव से करना मतलब ये अनअलॉयड प्योर डिवोशन लव। जैसे इंद्र जी ने, मैंने कहा कि इंद्र भगवान ने स्तुति की क्योंकि उनकी पोजीशन डगमगा गई, ऐसी स्तुति नहीं है। हमें स्तुति करनी है प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे कि निष्काम भक्ति करो, लॉर्ड विल गिव यू द बेस्ट। भगवान आपको देंगे, आपको भगवान आपको सब कुछ देंगे। क्या देंगे? प्रश्न उठता है यहाँ पे कि भगवान इतने कैसे क्रूर हो सकते हैं कि उनकी ही भक्ति करे, वो भी निष्काम, हम हमारे लिए कुछ भी ना रखे। हाँ, प्रश्न उठना चाहिए, हर एक भक्त के हृदय में उठना चाहिए प्रश्न कि ऐसे क्यों कहा गया है कि भगवान ही इज एंजॉयर, ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड ही इज एंजॉयर। वहां पे भगवान ही एंजॉय कर रहे थे और हमने सोचा कि हम एंजॉय करें, इसलिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा। लेकिन क्यों? हम अभी अगर हमें भक्ति करके वापस भी जाना है तो भी हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, निष्काम भक्ति करनी है। अरे प्रभु जी, ये ऐसे कैसे? ये मेरा प्रश्न है, अगर आप लोगों ने नहीं पूछा, मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, ऐसे क्यों? और हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, और ये परफेक्ट है। ये प्रभुपाद ने सिद्धांत स्थापित किया कि भगवान ऐसे क्यों सेल्फिश, भगवान क्यों वही चाहते हैं कि मेरी भक्ति करो और निष्काम भाव से आओ मेरे पास, मैं आपको इधर धराधाम में रखूंगा, आप मेरे धाम में लौट आओ। क्यों? वे भी तो एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ हम ये देखना चाहिए कि ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति से कैसे आगे के श्लोकों में ब्रह्मा जी सृजन करेंगे आगे। हाँ, बहुत सुंदर है बहिरंगा शक्ति से। तो हमें ये भागवतम के ये श्लोकों को गहराई से, टिकाव से समझना चाहिए। जो प्रभुपाद ने ऑलरेडी हमें ये समझाया है, बट टेक्स्ट बुक है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास रेफर के लिए ऐसे श्रवणम कीर्तनम में भाग लेके हमारे नॉलेज को शार्पन करना है। और यही वो कहते हैं कि अंतर स्पष्ट रूप में तब अनुभव किया जाएगा जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। हमें बुद्धि कब कैसे मिलेगी? बुद्धि तब मिलेगी, हमारी बुद्धि तब विकसित होगी जब हम बुद्धिमान व्यक्तियों का संग करेंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने को आत्मा समझता है और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत लेता है। वही बुद्धिमान है, ना कि कोई बड़ा साइंटिस्ट, ना कि कोई बड़ा पीएचडी होल्डर, या कोई बड़ा इंजीनियर, या कोई करोड़ों रुपए कमाने वाला कोई बिजनेसमैन। वो बुद्धिमान नहीं है। इस दो लाइन के ऊपर ये पता चलता है। ये प्रभुपाद बता रहे कि ही इज नॉट बुद्धिमान। हमें लग रहा है कि अरे क्या बिजनेस कर रहा है, अरे कितना बुद्धि है उसके पास, अरे कितना इंटेलिजेंट है, 99% मार्क आ गए, क्या इंटेलिजेंट है आपका लड़का। करेक्ट है, इंटेलिजेंट। बट भगवान तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे और मुझे अगर नहीं जानोगे और तुम्हें भी तुम नहीं जानोगे हुआ ही, अगर वो नहीं जानोगे तो सब कुछ ठन ठन गोपाल, आपका कोई यूज नहीं। सॉरी टू से, इस मटेरियल वर्ल्ड के जो नॉलेज है आपका कोई उद्धार नहीं होगा। हाँ, ये शरीर चले, जो नश्वर है वो शरीर डेफिनेटली चलेगा अच्छे से। हाँ, अच्छे से चलाओगे, अच्छे से पहनाओगे, अच्छे से खिलाओगे, अच्छे से ट्रीटमेंट भी करोगे, जो भी कमाए उसके ट्रीटमेंट में भी दोगे। लेकिन एक भक्त जो ये क्या सोचता है कि ये शरीर मेरा घर है, हाँ, मुझे थोड़े समय के लिए भक्ति करने के लिए जो मुझे घर दिया, जैसे वृंदावन हम जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, हमें भक्ति करेंगे, हाँ, आप लोग सब लोग ग्रीष्म पंचक करेंगे, बहुत कुछ देखता हूँ मैं, हर साल में सुनता हूँ। तो वहां पे रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, रहने के लिए आप घर लेंगे, हाँ, वहाँ रूम मिलेगी, वहां रहेंगे, हाँ, लेकिन वो टेम्पररी, आपको आसक्ति उससे नहीं होगी। तो आसक्ति तो भगवान में, हाँ, कृष्ण बलराम में होगी, और रूम में नहीं होगी वैसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है,
हमारी शक्ति, रूम में हमारी जो आसक्ति वो रूम में चली गई, शरीर में चली गई, इसके लिए हम इसको हम भुगत। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक भगवान बता रहे हैं। और आगे के श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी अलग अलग रूपों की स्तुति शुरू करेंगे। और फिर बाद में बहुत सुंदर ये अध्याय है, बहुत ज्ञान है ये थर्ड कैंटो, विदुर और मैत्रेय जी का ये संवाद। आप अगर सर्च भी मारेंगे ना कहीं भी, कोई भी कथाकार का, आपको इसके ऊपर कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत तत्व है। और तत्व तभी, अगर तत्व सही रहेगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि तत्व हमारा, अगर हम तत्व से भगवान को जानेंगे तो क्या होगा, हमारी भगवान के प्रति निष्ठा और बढ़े। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स और टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।